हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ना हो कि रोजाना आप 10 से 15 क्वेश्चन उठाओ, वो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन भले ही 3 से 4 हो, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ताकि एग्जाम की खोपड़ी में क्रैक कर सके, उनको सेध कर सके और आप एग्जाम को इजीली से आप जो है जो करेक्ट कर सको और पास कर सको। इसी के साथ आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कि यूएस ओपन 2024, जो यूएस ओपन है, जो टेनिस का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम है, 2024 के अंदर चल रहा है। टेनिस जो वुमेन्स टेनिस चैंपियन कौन बनी है, कि जो महिलाओं की जो यूएस ओपन है, जो महिलाओं की चैंपियन कौन बनी है, वुमेन्स यानी महिला। अभी पुरुषों के तो अभी एक दो दिन में रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन महिलाओं की चैंपियंस कौन बनी, वो बनी एरिना सबालेंका। एरिना सबालेंका है, जो सिर्फ कितने साल की है, 26 ईयर की है, और उन्होंने बड़े बड़े गोल्ड मेडल जीते हैं, और उन्होंने टेनिस का जो यूएस ओपन है वो भी अपने नाम किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है एरिना सबालेंका के अंदर। और उसके बाद मैं बता दूं, जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। और उनमें से कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं जिनकी स्थापना कब हुई थी? और यूएस ओपन है इस साल का सबसे लास्ट है। इसके बाद इस साल में किसी भी प्रकार का टेनिस ग्रैंड स्लैम नहीं होगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया किसने जीता, फ्रांस किसने जीता, विंबलडन किसने जीता, और यूएस किसने जीता। तो देखो, सबसे जो पहला खेल होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। और वो किस मैदान में खेला जाता है? तो वो मैदान है हार्ड कोर्ट। और ऑस्ट्रेलिया ओपन की स्थापना कब हुई? 1905 के अंदर है ऑस्ट्रेलिया ओपन की स्थापना हुई, और वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और 2024 के विजेता कौन है? तो वो है पुरुषों के अंदर यानिक सिनर है, जो पुरुषों के अंदर है, और एरिना सबालेंका है, जो महिलाओं के अंदर है ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता। देखो, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएस भी है, और एक और भी है। तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है इनके नाम पर। और उसके बाद जो दूसरा है वो है फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन किस मैदान में खेला जाता है? वो खेला जाता है क्ले कोर्ट के अंदर। और इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 1891 को। कब हुई थी? 1891 को हुई थी। और उसके बाद देखो, इसके 2024 की विजेता कौन है? तो वो है कार्लोस अल्काराज है, जो पुरुषों के अंदर फ्रेंच ओपन के विजेता है कार्लोस अल्काराज। और महिलाओं में जैस्मीन पाओलिनी, जैस्मीन पाओलिनी है जो महिलाओं की विजेता है। और उसके बाद है विंबलडन ओपन। और विंबलडन ओपन है वो तीसरे नंबर पर खेला जाता है। और इसका मैदान कौन सा है? तो ये घास के मैदान में खेला जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किस मैदान में खेला जाता है, मैदान को किस नाम से जाना जाता है वो, या फ्रेंच ओपन किस मैदान में खेला जाता है, और विंबलडन ओपन है या यूएस ओपन है, उनका मैदान को किस नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। उसके बाद देखो, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1877 में स्थापना हुई थी। और इनके विजेता है वो है कार्लोस अल्काराज है, जो पुरुषों के अंदर है, और बारबोरा क्रेजिकोवा है, वो महिलाओं के अंदर विजेता है। और उसके बाद देखो, ये है यूएस ओपन। और यूएस ओपन का जो खेल का मैदान है वो है हार्ड कोर्ट। कौन सा मैदान है? हार्ड कोर्ट है यूएस ओपन। और इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 1881 के अंदर। अभी महिला विजेता बनी है जिसका नाम है एरिना सबालेंका, लेकिन पुरुषों के अंदर अभी विजेताओं की लिस्ट बाकी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पेरिस जो हाल ही के अंदर समाप्त हुआ पेरिस पैरालंपिक खेल है, और उस खेल के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ताकि फाइनली हमारा 2020-21 के अंदर हुआ था टोक्यो के अंदर, उससे हमारा प्रदर्शन कितना बेहतर रहा है, कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है, और हमने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है। तो भारत ने इस बार जो 6 गोल्ड मेडल जीते। कितने जीते? 6 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 सिल्वर मेडल जीते हैं, और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसी के साथ भारत ने जो पेरिस पैरालंपिक खेल है और इसके अंदर 29 पदक जीते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि विश्व के अंदर जो भारत का स्थान है
वो कौन सा स्थान रहा है? वो रहा है 16वां स्थान। किस स्थान पर आए भारत? 16वां स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है चीन। कौन सा? चीन है जो प्रथम स्थान पर रहा है। और इन्होंने टोटल 94 गोल्ड, 73 सिल्वर और 49 है जो ब्रॉन्ज मेडल के साथ 216 मेडल जीते हैं। टोटल कितने मेडल जीते हैं? 216। और उसके बाद देखो दूसरे स्थान पर रहा है, वो रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कितने? 47 तो गोल्ड, 42 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और टोटल 120 मेडल जीते हैं। और इसके साथ तीसरे स्थान पर रहा है, वो रहा है अमेरिका। अमेरिका में कितने मेडल जीते हैं? 37 मेडल तो गोल्ड जीते हैं, 41 है सिल्वर जीते हैं और 25 ब्रॉन्ज जीते हैं। इसी के साथ 102 मेडल है। और जो फोर्थ नंबर पर रहा है वो रहा है नीदरलैंड। कौन सा देश रहा है? नीदरलैंड। और इसमें 26 तो है जो गोल्ड, 17 है सिल्वर और 12 है ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 55 मेडल जीते हैं। और उनमें प्रथम स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर अमेरिका और फोर्थ स्थान पर नीदरलैंड। और हमारे देश का स्थान रहा है वो रहा है 16वां। और ये हमारे लिए इस वे पदक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है क्योंकि 2020-21 से हमारे जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा सुधार। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कौन सा सतकोशिया टाइगर रिजर्व है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? और इनकी चर्चा का क्या विषय है ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि बाघों का पुनर्वास की योजना बनाई उन्होंने कि भाई जो हमारे उस सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बाघों की संख्या है जो बहुत ही कम हो गई थी और बाघ सतकोशिया से विलुप्त के कगार पर पहुंच गए थे। वहां पर नाम मात्र की संख्या रह गई थी, इसलिए वहां पर पुनः बाघों को स्थापित करना और वहां के वातावरण को फिर से बाघों से हरा भरा करना ताकि वहां भी उनको और ज्यादा संरक्षण मिल सके और वहां के वन्य जीवों को भी बाघों का भय हो सके और इसलिए वहां पर वो पूरी तरह से रह सके। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा बाघों की संख्या है, इसलिए वहां से उनके भी भार को कम कर सके और सतकोशिया में वापस स्थापित कर सके, इसलिए ये सतकोशिया है तो हाल ही के अंदर चर्चा में रहा है। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और है जो आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हाल ही के अंदर जो रेलवे एनटीपीसी डी ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा आने की संभावना है। जैसे सुनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य है जो किस राज्य में है? उड़ीसा के अंदर है। मयूरभंज हाथी रिजर्व है, सिमलीपाल है टाइगर रिजर्व है, हदागढ़ वन्य जीव अभयारण्य है और कुलडिया वन्य जीव अभयारण्य है। इस प्रकार के जो राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें जानने की आवश्यकता है जैसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो राष्ट्रीय बाघों का संरक्षण करना, उनका और ज्यादा उनको सुरक्षित प्रदान करना, इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया था और वो प्राधिकरण कौन सा था? 2005। उसके बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो चिड़ियाओं को और हमारे देश के वन्य जीवों को और ज्यादा सभी जीवों को सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है 1992 में बनाया गया था। वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड जो ब्यूरो है जो वन्य जीवों पर हो रहे अपराध को कम करने के लिए उन पर एक ब्यूरो बनाया गया था और वो बनाया 2006 के अंदर। कब बनाया? 2006 के अंदर। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है जिनकी स्थापना 2003 के अंदर हुई थी। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और हमारा जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इनकी स्थापना कब हुई थी? 1974 के अंदर है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि ओणम किस राज्य का है जो त्योहार है? एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। और ओणम भारत के दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है ओणम है। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध है? वो है केरल का। और ये करीबन 10 दिनों तक चलने वाला एक बहुत बड़ा त्योहार है। जिस प्रकार से गणपति उत्सव है जो महाराष्ट्र के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार से ओणम है
जो केरल और तमिलनाडु वहां के आसपास के राज्यों के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये पौराणिक जो राजा हुए जिसका नाम है महाबली, जो राक्षस कुल के हुए थे, और उस राक्षस कुल के राजा ने वहां की जनता की बहुत ज्यादा भलाई की। और जो महाबली के काल को है उस समय का स्वर्ग काल कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। और उन्हीं की याद के लिए प्रति वर्ष से जो ओणम त्योहार मनाया जाता है। और ओणम त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? केरल। कितने दिन चलने वाला त्योहार है? करीबन करीबन 10 से 15 दिन तक चलने वाला त्योहार है। इसी के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एसएससी जीडी के जो फॉर्म है करीबन करीबन 39,000 से ऊपर वो पोस्ट आई है, और 39,000 से ऊपर पोस्ट पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप भी उन फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, ये बहुत बड़ा मौका है। और इसी के साथ इस क्लास से भी जुड़े रहिए ताकि आप उस एग्जाम को बहुत ज्यादा सरलता से क्रैक कर सको। और ये बहुत बड़ा मौका है कि 2024-25 के लिए एसएससी जीडी की इतनी बड़ी वैकेंसी है। इसी के साथ हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर